हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि बदलाव, जी हाँ, बदलाव है एनसीईआरटी के अंदर। वो बदलाव हो चुका है जो 2023 और 24 का सेशन है उससे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे नीट और जेई के स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। वो कैसे होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कंप्लीट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने स्टूडेंट के पास, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपने ऊपर आर्टिकल में देख रहे हो कि बदलाव, कोर्स में कटौती से नीट जेई की तैयारी पर पड़ेगा असर। बिल्कुल, असर कैसे पड़ेगा अपन देखते हैं इसके बारे में। तो अगर अपन बात करें कि एनसीईआरटी, क्योंकि नीट के अगर प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक सबसे बड़ी हथियार, सबसे बड़ा हथियार वही है। इसके अलावा कुछ भी आउटसाइड अपन को पढ़ना नहीं होता है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की उनको ये बात अच्छे से पता है और वो समझ भी गए होंगे। तो अगर एनसीईआरटी की बुक में ही, उसमें ही कुछ चेंजेस हो जाएं, कुछ चैप्टर हटा दिए जाएं या फिर कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाएं, तो उसका कितना फ़र्क नीट के एग्ज़ाम के ऊपर और नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के ऊपर इसका पड़ेगा। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है सिंगल, तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है आप अच्छे से इस चीज़ को समझते हो। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, पीछे के वीडियो में, कि एक सीट के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है स्टूडेंट के बीच में। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो एनसीईआरटी की सेशन 2023 और 24 से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हटा दिया गया है। तो उससे होगा क्या, देखो, यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो स्टडीज़ हैं उनमें एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर वहाँ से कुछ चीज़ें हटती हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस सब्जेक्ट से हटी है। तो मेनली अपन बात करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिजिक्स की अपन बात अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, हम उसके भी ऊपर वीडियो बना देंगे। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें, 12th क्लास की केमिस्ट्री के 6 लेसन्स, जैसे कि सॉलिड स्टेट, आपको आर्टिकल में सब कुछ दिख रहा है ऊपर, आप पहुंच करके देख भी सकते हो। बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता ही रहा हूँ। सॉलिड स्टेट, सरफेस टेंशन, मेटलर्जी, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटा दिया गया है। यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर्स सीजन 2023 और 24 की एनसीईआरटी की बुक से आपको गायब मिलेंगे। ठीक है। अगर बात करें 12th क्लास की बायोलॉजी की, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन, खाद्य पदार्थों में वृद्धि, इन्हेंसमेंट इन द फूड, जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर जो चैप्टर है अपना बायोलॉजी का, उसमें पर्यावरण के मुद्दे कंप्लीट हटा दिए गए हैं। ये तीनों चैप्टर्स अपनी 12th क्लास की बायोलॉजी से। और अगर बात करें जीव और समष्टि परितंत्र के कुछ टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल में आपको सब कुछ दिख रहा है। अगर बात करें 11th क्लास की बायोलॉजी की, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर, और मिनरल न्यूट्रिशन और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हटा दिए गए हैं। और अगर बात करें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनके अंदर से कुछ टॉपिक हटे हैं, जैसे कि जीव जगत, यानी कि अपना जो 4th नंबर चैप्टर है 11th क्लास की बायोलॉजी का, वो वनस्पति जगत, यानी कि प्लांट वाली चीज़ें, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन भी हटा दिया गया है। जैसे कि टिश्यू वगैरह, टिश्यू वाला चैप्टर है वो भी हटा दिया गया है। जैव अणु, यानी कि बायोमोलिक्यूल, पादप वृद्धि एंड परिवहन, यानी कि प्लांट डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ये वाला जो है ये भी हटाया नहीं है कंप्लीट, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो हटे हैं। या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो, उसमें से भी कुछ टॉपिक से हटे हैं। तो कौन से टॉपिक्स हटे हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें चल रही है। अगर क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात करें, तो स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसको हटा दिया गया है कंप्लीट। अगर बात करें एनसीईआरटी की 2023 और 24 के सेशन से, तो फिजिक्स के कुछ टॉपिक भी हटे हैं, लेकिन वो कौन से हटे हैं वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करके बताते हो, पूछते हो तो बाकी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन से टॉपिक से कुछ टॉपिक्स हटे हैं, यानी कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स हटे हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। बाकी चीज़ें आपको आर्टिकल में दिख रही हैं, आप पहुंच करके खुद से भी चीज़ों को देख सकते हो। तो ये था मेन मुद्दा कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा स्टूडेंट को, कि अगर ये चैप्टर्स स्टूडेंट अगर स्कूलिंग से है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है नीट और जेई की, तो जस्ट स्कूलिंग में ये चैप्टर हटा दिए गए हैं तो वो पढ़ेगा नहीं इनको। लेकिन ये नीट के एग्ज़ाम में है तो ये यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा। तो वो स्टूडेंट जैसे पहले एग्ज़ाम दिया करते थे स्टूडेंट, अभी तक
तो वो सब कुछ पढ़ा हुआ होता था उनका, जो कि उन्होंने स्कूल के टाइम पे पढ़ा हुआ था। लेकिन अब ये चैप्टर स्कूलिंग के एनसीईआरटी की बुक में नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सी नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो फिर वो नीट की एग्ज़ाम और जेई की एग्ज़ाम देंगे तो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। और इससे होगा क्या कि स्टूडेंट को कोचिंग करना मस्ट हो जाएगा, और कोचिंग की कितनी ज़्यादा हाई फीस होती है तो आप इसका अंदाज़ा आराम से लगा सकते हो। तो स्कूलिंग का कोई फ़ायदा होगा नहीं अब नीट के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये एक बहुत बेकार सी न्यूज़ थी स्टूडेंट के लिए जो कि स्कूलिंग से होते हैं और जो बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत बेकार न्यूज़ थी। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से बेकार न्यूज़ थी। आप इतने तो समझदार हो ही, अगर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और 12th क्लास में अगर आप हैं तो इतना तो कॉमन सेंस होता ही है आपके अंदर। तो आप कमेंट करके हमें बताना कि क्या ये चीज़ सही है या फिर गलत, हमें आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना ताकि सबको अवेयरनेस हो। और सब ध्यान रखें कि अगर एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स नहीं हैं तो उनको मस्ट है, ये पढ़ना ज़रूरी है उनको। तो ये आप ध्यान रखें। मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।